नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 459 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण संपन्न हो गया, लेकिन विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA में खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल यह घोषणा की कि कांग्रेस और वाम दल INDIA के घटक नहीं हैं, बल्कि यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस एवं माकपा ने भाजपा से गुप्त समझौता कर रखा है। उनके इस आरोप पर यकीन करना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह बंगाल की जनता को यही संदेश देना चाहती हैं कि अन्य भाजपा विरोधी दलों पर भरोसा करना ठीक नहीं। इस सब से INDIA एक ऐसे समय अपनी एकजुटता का संदेश देने में नाकाम है जब अभी मतदान के 6 चरण शेष हैं। ममता ने इसके पहले भी INDIA को तब झटका दिया था जब उन्होंने बंगाल में अपने बलबूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। INDIA के साथ यही व्यवहार केरल में वाम दलों ने भी किया। उन्होंने न केवल वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, बल्कि उन्हें यह सलाह भी दी कि यदि वह भाजपा को हराना चाहते हैं तो उत्तर भारत में कहीं से चुनाव लड़ें। INDIA के घटकों के बीच जम्मू कश्मीर में भी कोई समझौता नहीं हो सका। पैरा। कांग्रेस का संकट यह है कि वह सहयोगी दलों के असहयोग भरे रवैये का ढंग से प्रतिरोध भी नहीं कर पा रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह जिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की B टीम यानी सहयोगी बताया करती थी, उन्हें हैदराबाद में समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस को बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों में भी अपने
सहयोगी दलों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। वह दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उसके खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां उसे कोई सीट देने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के पहले जनता दल यू और राष्ट्रीय लोक दल के INDIA से छिटकने से भी कांग्रेस को झटका लगा था। ध्यान रहे, जदयू नेता नीतीश कुमार ही INDIA के सूत्रधार थे। INDIA की एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के घोषणा पत्रों में कई मुद्दों पर आम राय नहीं दिख रही है। उल्टे कुछ मुद्दों पर तो वे एक दूसरे की आलोचना तक कर रहे हैं। जैसे माकपा ने सवाल किया है कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून पर चुप क्यों है। कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं कि क्या वह परमाणु हथियार खत्म करने और क्वाड से बाहर निकलने की माकपा की घोषणा से सहमत है। उसे इस पर भी मौन धारण करना पड़ा है कि क्या वह भाकपा की राज्यपाल पद खत्म करने की घोषणा का समर्थन करती है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण संपन्न हो गया, लेकिन विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA में खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल यह घोषणा की कि कांग्रेस और वाम दल INDIA के घटक नहीं हैं, बल्कि यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस एवं माकपा ने भाजपा से गुप्त समझौता कर रखा है। उनके इस आरोप पर यकीन करना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह बंगाल की जनता को यही संदेश देना चाहती हैं कि अन्य भाजपा विरोधी दलों पर भरोसा करना ठीक नहीं। इस सब से INDIA एक ऐसे समय अपनी एकजुटता का संदेश देने में नाकाम है जब अभी मतदान के 6 चरण शेष हैं। ममता ने इसके पहले भी INDIA को तब झटका दिया था जब उन्होंने बंगाल में अपने बलबूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी।
INDIA के साथ यही व्यवहार केरल में वाम दलों ने भी किया। उन्होंने न केवल वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया बल्कि उन्हें यह सलाह भी दी कि यदि वह भाजपा को हराना चाहते हैं तो उत्तर भारत में कहीं से चुनाव लड़ें। INDIA के घटकों के बीच जम्मू कश्मीर में भी कोई समझौता नहीं हो सका। पैरा कांग्रेस का संकट यह है कि वह सहयोगी दलों के असहयोग भरे रवैये का ढंग से प्रतिरोध भी नहीं कर पा रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह जिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम यानी सहयोगी बताया करती थी, उन्हें हैदराबाद में समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस को बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। वह दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उसके खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां उसे कोई सीट देने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के पहले जनता दल यू और राष्ट्रीय लोक दल के INDIA से छिटकने से भी कांग्रेस को झटका लगा था। ध्यान रहे, जदयू नेता नीतीश कुमार ही INDIA के सूत्रधार थे। INDIA की एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के घोषणा पत्रों में कई मुद्दों पर आम राय नहीं दिख रही है। उल्टे कुछ मुद्दों पर तो वे एक दूसरे की आलोचना तक कर रहे हैं। जैसे माकपा ने सवाल किया है कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून पर चुप क्यों है। कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं कि क्या वह परमाणु हथियार खत्म करने और क्वाड से बाहर निकलने की माकपा की घोषणा से सहमत है। उसे इस पर भी मौन धारण करना पड़ा है कि क्या वह भाकपा की राज्यपाल पद खत्म करने की घोषणा का समर्थन करती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण संपन्न हो गया, लेकिन विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA में खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल यह घोषणा की कि कांग्रेस और वाम दल INDIA के घटक नहीं हैं, बल्कि
यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस एवं माकपा ने भाजपा से गुप्त समझौता कर रखा है। उनके इस आरोप पर यकीन करना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह बंगाल की जनता को यही संदेश देना चाहती हैं कि अन्य भाजपा विरोधी दलों पर भरोसा करना ठीक नहीं। इस सब से INDIA एक ऐसे समय अपनी एकजुटता का संदेश देने में नाकाम है जब अभी मतदान के 6 चरण शेष हैं। ममता ने इसके पहले भी INDIA को तब झटका दिया था जब उन्होंने बंगाल में अपने बलबूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। INDIA के साथ यही व्यवहार केरल में वाम दलों ने भी किया। उन्होंने न केवल वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, बल्कि उन्हें यह सलाह भी दी कि यदि वह भाजपा को हराना चाहते हैं तो उत्तर भारत में कहीं से चुनाव लड़ें। INDIA के घटकों के बीच जम्मू कश्मीर में भी कोई समझौता नहीं हो सका। पैरा कांग्रेस का संकट यह है कि वह सहयोगी दलों के असहयोग भरे रवैये का ढंग से प्रतिरोध भी नहीं कर पा रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह जिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम यानी सहयोगी बताया करती थी, उन्हें हैदराबाद में समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस को बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। वह दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उसके खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां उसे कोई सीट देने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के पहले जनता दल यू और राष्ट्रीय लोक दल के INDIA से छिटकने से भी कांग्रेस को झटका लगा था। ध्यान रहे, जदयू नेता नीतीश कुमार ही INDIA के सूत्रधार थे। INDIA की एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के घोषणा पत्रों में कई मुद्दों पर आम राय नहीं दिख रही है। उल्टे कुछ मुद्दों पर तो वे एक दूसरे की आलोचना तक कर रहे हैं। जैसे माकपा ने सवाल किया है कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून पर चुप क्यों है। कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं कि क्या वह परमाणु हथियार खत्म करने और क्वाड से बाहर निकलने की माकपा की घोषणा से सहमत है। उसे इस पर भी मौन धारण करना पड़ा है कि क्या वह भाकपा की राज्यपाल पद खत्म करने की घोषणा का समर्थन करती है। स्टॉप।